दोस्तों, मैं हूं गगन सिंह लखनाटिया और मैं हूं गगन सिंह लखनाटिया, फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आज क्या बात होगी? आज बात होगी 4 बकेट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। वो क्या है? हमेशा पूछते ही रहते हो भाई। आज मैं पूछता हूँ आपसे कुछ। चलो पूछो। आप भी क्या याद करोगे, किसी नॉलेज वाले से पला पड़ा है। चलो बताओ, आप क्या काम करते हो? हाँ, लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, उनके बीमे करता हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ, एफडीज़ करता हूँ, आरडीज़ करता हूँ, जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूँ। इतना कुछ करते हो। क्यों करते हो ये सब कुछ? भाई पैसा कमाने के लिए। और किस लिए? क्यों कमाना है पैसा? अरे भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो मतलब की बात करो यार। भाई मैं पूछ रहा हूँ क्यों कमाते हो पैसा, और सीरियसली पूछ रहा हूँ। भाई कमाना पड़ता है ना। हम्म हम्म। चलो ठीक, आप बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहली बात, हम कमाते हैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हम्म, ठीक है। दूसरा, हम कमाते हैं अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये भी ठीक है भाई। तीसरा, हम कमाते हैं अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। चलो, ये भी ठीक है। और चौथा, हम कमाते हैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। ऐसे नहीं, डिटेल में बताओ भाई। चलो ठीक है, ये 4 बाल्टियां हैं और मैं इनके ऊपर उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। ये भी ठीक है भाई। देखो, पहली बाल्टी है नीड्स की। हम जो भी कमाएंगे, सबसे पहले इसे भरना पड़ेगा। इस बाल्टी में अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर है फूड की, खाना। दूसरा कपड़ा, क्लोथिंग। तीसरा घर, अगर खुद का है तो भी। अगर खुद का नहीं है तो किराया मकान का। चौथा, मोबाइल और मोबाइल का टैरिफ, यानी रिचार्ज के पैसे। पांचवा, बिजली का बिल। छठा, पानी का बिल। सातवां, पेट्रोल किराया, ऑटो का किराया, गाड़ी का किराया, बस का किराया, मेट्रो का किराया। ये सारे इसी बाल्टी में होते हैं। इनको हम नीड्स कहते हैं। और सबसे पहले नीड्स वाली बाल्टी को भरना पड़ता है। ये सब वो खर्च हैं, आप कमाओ या ना कमाओ, खर्च होने ही होने हैं। आपको ये पैसा इस बाल्टी में डालना ही डालना है। ये 4 बकेट थ्योरी का पहली बकेट है। भाई बात तो आपकी सही है बिल्कुल। देखो, ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे महत्वपूर्ण बाल्टी है। आपको इसमें ऊपर वाले खर्चे के लिए पैसा डालना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। और ध्यान रहे, ये बाल्टी कभी भरती नहीं है। इस बाल्टी के नीचे पेंदा नहीं होता, लेकिन इसे भरते रहना है बस। भाई बाकी की बाल्टियाँ भी ऐसी हैं। सोचने पे मजबूर कर दिया आपने मुझे। चलो, अब दूसरी बाल्टी की बात करता हूँ। जब पहली बाल्टी से पैसा बच जाता है, आपकी इनकम का पैसा पहली बाल्टी से एक्स्ट्रा हो गया, बच गया, तो हम पैसा दूसरी बाल्टी में डालना शुरू कर देते हैं। इस बाल्टी की एक ही लेयर है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। वो लेयर का नाम है लाइफस्टाइल या स्टेटस। नीड्स तो यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन यहाँ नीड्स के साथ चॉइसेस लग जाती हैं, अल्टरनेटिव लगने शुरू हो जाते हैं। ये चॉइसेस आपके बचे हुए पैसों पर निर्भर करती है, और कई बार इन चॉइसेस के लिए आदमी लोन तक भी लेता है। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो इस बाल्टी में पैसा तीसरी और चौथी बाल्टी को भरने के बाद ही डालना चाहिए। भाई थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ ना मुझे। भाई तभी तो इसे वांट्स कहते हैं, नीड्स नहीं। ध्यान रहे, इस बाल्टी में पैसा ज़रूर डालो, लेकिन तभी जब आपने तीसरी और चौथी बाल्टी में रिक्वायर्ड पैसा डाल दिया, उसके बाद, पहले नहीं। आपकी बात तो सही है भाई। आजकल हर कोई इस लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहा है। भाई कब से तीसरी बाल्टी चौथी बाल्टी कर रहे हो? ये तीसरी बाल्टी चौथी बाल्टी अक्सर है क्या? देखो, तीसरी बाल्टी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। भाई समझा नहीं यार। भाई बता रहा हूँ ना। चलो, आप ही बताओ, आप पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ ना। एक नंबर बाल्टी में पैसा हम क्यों डालते हैं? अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। देखो, अभी तुम कमा रहे हो, और नीड्स वाली बाल्टी में अपना पैसा डाल रहे हो जितना ज़रूरी है। कि मान लो अगर कल को आपकी डेथ हो जाती है, तो वो नीड्स जो थी वो भी पूरी हो जाएंगी या वो रहेंगी? देखो, डेथ होने पे फैमिली की नीड्स तो चलती ही रहेंगी। ये है, कपड़ा है, मकान है। पर मकान खुद का नहीं है,
तो रेंट है, मोबाइल का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है और बस के, ट्रेन के बाकी किराए हैं। ये तो चलते ही रहेंगे भाई। देखो, अर्निंग पर्सन की होगी डेथ, लेकिन नीड्स वाली जो बाल्टी है उसमें तो पैसा कंटिन्यूस डालना ही पड़ेगा। तो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा तीसरी बाल्टी से। लेकिन तीसरी बाल्टी से तभी आ सकता है अगर हमने तीसरी बाल्टी में अप्रोप्रिएट जितना चाहिए उतना पैसा उसमें डाला होगा। भाई इसमें पैसा कहाँ से आएगा? देखो, इस बाल्टी में पैसा जितनी आपकी एनुअल इनकम है उससे 10 गुना, या जितना आपका घर का एनुअल खर्चा है उससे 15 गुना होना ही चाहिए। भाई मान लो मेरा महीने का खर्चा 25,000 रुपये है, तो साल का हो गया 25 गुना 12, 3 लाख। 3 लाख गुना 15 साल, मतलब 45 लाख रुपए इसमें डालना पड़ेगा। देखो, इस बाल्टी से पैसा निकालने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाएगी। इसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी एनुअल इनकम का लगभग 1% के आसपास होता है। तो आपका 1% का दिया हुआ वो प्रीमियम आपकी तीसरी बाल्टी को पैसों से हमेशा भरा हुआ रखता है। भाई मैं तो ये चर्चा खत्म होते ही चला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बाल्टी भरने। आपने ये बाल्टी भरी है क्या? हाँ, मैंने भी टर्म इंश्योरेंस लिया है। देखो, अगर मैं किसी को समझाऊंगा उससे पहले मुझे वो काम खुद करना चाहिए, तभी मैं किसी को समझा पाऊंगा। तो चौथी बाल्टी की बात करता हूँ। आपकी लाइफ के सबसे बड़े कमिटमेंट क्या है? भाई मुझे तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ही समझा दो ना। देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ एक कमिटमेंट ज़रूर होते हैं। मैं कॉमनली बात करता हूँ। नंबर 1 कमिटमेंट होता है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करना। दूसरा, बच्चों की शादियाँ। तीसरा, अगर बच्चों के लिए बिजनेस खड़ा करना है उसके लिए पैसा। चौथा, अपनी रिटायरमेंट और अपनी वाइफ की रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग करना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। कॉमनली ये 4 ही कमिटमेंट पाए जाते हैं। लेकिन ये चारों कमिटमेंट पूरा करने के लिए आपको चौथी बाल्टी में ज़रूरत का पैसा डालना ही पड़ेगा। कितना पैसा डालना पड़ेगा चौथी बाल्टी में? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 20% आपको रिटायरमेंट फंड्स में डालना है। अब मैं गोल्स की बात करूं तो 2 किस्म के गोल्स होते हैं, सर्टेन गोल्स और अनसर्टेन गोल्स। सर्टेन गोल्स जो कि आने ही आने हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई है, जब बच्चा कॉलेज में जाना है तो जाना ही जाना है। बच्चे ने एमबीए करनी है, जाना ही जाना है, आप उसको डिले नहीं कर सकते। सर्टेन गोल के लिए आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और सर्टेन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले है एलआईसी और दूसरे नंबर पर है पीपीएफ। दोनों लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट हैं और आपको लगभग पहले से ही पता होता है कि आपको क्या मिलने वाला है। दूसरा, जो अनसर्टेन गोल्स हैं, बच्चे को बिजनेस के लिए फंड तैयार करके देना है, तो बिजनेस आज नहीं होगा, 6 महीने बाद शुरू कर सकते हैं। उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि ये आज ही होगा। वहाँ पे आप अनसर्टेन फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अनसर्टेन फंड्स में म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, इक्विटी, प्रॉपर्टी, गोल्ड सब आ जाते हैं। लेकिन बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी और खुद की रिटायरमेंट, इन 3 सर्टेन इवेंट्स के लिए आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उनमें एलआईसी और पीपीएफ आर द बेस्ट। भाई बस करो यार, इतना मत समझाओ, बोर हो रहा हूँ अब। चलो फिर मिलेंगे। आपकी भाभी फ़ोन कर रही है मुझे। चलो ठीक है, मैं इसको समराइज़ करता हूँ। आज मैंने बात की है, आपको समझाने की कोशिश की है, फाइनेंशियल प्लानिंग में 4 बकेट्स की इम्पोर्टेंस। 4 बकेट्स हैं, नीड्स है, वांट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कमिटमेंट हैं। आपको किस काम के लिए किस बकेट में कितना पैसा डालना है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है, वीडियो को लाइक करना है, और हाँ, दूसरे लोग फ़ायदा ले सकें, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। एक और बात, आपको हर हाल में इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।